नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। कुल मिला के देखा जाए तो अब आपके पास ओनली फॉर 55 डे रहे। मतलब देखा जाए तो इस महीने के 5 डे और आगे हमारा जो 50 डे। तो अब जो जियोलॉजी है सब्जेक्ट उसके हम 5th यूनिट कर रहे हैं और 5th यूनिट में हमने देखा जाए तो इग्नियस के जो क्लासिफिकेशन है, चाहे मैग्मा का चाहे इग्नियस रॉक का है, वो हम कर चुके हैं और जो टेक्सचर है वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जिन फ्रेंड्स के पीजी में जियोलॉजी सब्जेक्ट रह चुका है तो उनके लिए टेक्सचर इग्नियस बहुत टाइप के, जो हमारे एशियन जो जियोलॉजी है जो ग्रेजुएशन बेस्ड है तो उनके इतना नहीं है पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट वो करवा रहा हूँ और बाकी जिनको अगर संशय है कि ये भी आ सकता है वो, तो जितने हैं वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी ज्यादा पढ़ना है तो आप नेट पे डाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। टेक्सचर के हम कल वैसे इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। आज टेक्सचर के टाइप है तो 5 टाइप है। पहला जो है इक्विग्रेनुलर, दूसरा इनइक्विग्रेनुलर, तीसरा डायरेक्ट, चौथा इंटरग्रोथ और जो पांचवा है वो हमारा इंटरग्रेनुलर। अभी हम सबसे पहले हम इक्विग्रेनुलर, जैसे नाम है इसका इक्विग्रेनुलर, मतलब जो क्रिस्टल है, जैसे रॉक के जो क्रिस्टल इग्नियस, हम इग्नियस को पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ शॉर्ट इग्नियस आगे नहीं लिखा है तो आप समझ लेना इग्नियस रॉक के जो क्रिस्टल है वो अगर ब्रॉडली मतलब बड़े पैमाने पे अगर इक्वल साइज के, मतलब समान साइज के, इनका समान आकार है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विग्रेनुलर। अब इक्विग्रेनुलर में 3 टाइप है, आप देख लो, ग्रेनिटिक, फेल्सिटिक और ऑर्थोफायरिक टेक्सचर। अब जो ग्रेनिटिक टेक्सचर है इसमें क्या है, क्रिस्टल आर आइदर ऑल कोर्स ग्रेन और मीडियम ग्रेन, सो यूहेड्रल टू सबहेड्रल। कल हमने यूहेड्रल और सबहेड्रल पढ़ चुके थे। यूहेड्रल जिसके जो क्रिस्टल फेसेज है वो क्या वेल डेवलप है और जो सबहेड्रल है तो उसमें जो फेसेज है पूरी तरह डेवलप नहीं है और पूरी तरह फाइन भी नहीं है, मतलब तीनों तरफ है। तो आप देख लो इसमें यूहेड्रल टू सबहेड्रल, मतलब आप देख लो जो ग्रेन है मतलब दोनों में, ना कि फाइन होंगे बिल्कुल, मतलब फाइन ग्रेन नहीं होंगे। कोर्स टू मीडियम, ध्यान रखना ग्रेन में कोर्स टू मीडियम, फाइन इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान रखना। अब फेल्सिटिक में इसमें रॉक इज माइक्रोग्रेनुलर एंड मोस्टली माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल, मतलब जो रॉक है वो क्या होगी, माइक्रोग्रेनुलर, बिल्कुल माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म ग्रेन होंगे, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल, मतलब ये एक तरह से मान सकते हो फाइन, बिल्कुल फाइन होंगे। यहाँ जो कोर्स और हमारे जो मीडियम आ गए तो यहाँ फाइन होंगे, ध्यान रखना। जो रॉक होगी वो माइक्रोग्रेनुलर होगी। अब ऑर्थोफायरिक में इन दोनों का मीडिएटर, मतलब दोनों के मध्य का जो टेक्सचर है वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोफायरिक टेक्सचर बिटवीन ग्रेनिटिक एंड फेल्सिक टेक्सचर। इन दोनों बीच का रहेगा। इंडिविजुअल ग्रेन आर फाइन इन साइज बट नॉट माइक्रो, मतलब फाइन होंगे लेकिन माइक्रोग्रेनुलर नहीं होंगे। तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच का होगा, मतलब माइक्रोग्रेनुलर नहीं होंगे पूरी तरह से, बट अगर देखा जाए तो फाइन भी होंगे, क्योंकि जो इसमें है इसमें कोर्स टू मीडियम है और यह माइक्रो है, तो माइक्रो और कोर्स टू मीडियम के बीच का कौन सा होगा, फाइन होगा, ध्यान रखना। जैसे कोर्स, मीडियम, फिर फाइन आता है, फाइन ग्रेन। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, जो फेल्सिटिक का माइक्रोस्कोपिक हो गया और जो ग्रेनिटिक का कोर्स ग्रेन हो गया, इन दोनों बीच में क्या बचा, फाइन। तो फाइन ग्रेन किसमें आएंगे, ऑर्थोफायरिक टेक्सचर में। ये तीनों है इक्विग्रेनुलर टेक्सचर के, ध्यान रखना। जो है अब हमारा देखा जाए तो जो इनइक्विग्रेनुलर है जिसमें इसका अपोजिट, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स शो मार्क डिफरेंस इन द रिलेटिव ग्रेन साइज, उनकी जो इसके अंदर क्रिस्टल है
जो इनके ग्रेन उनकी साइज क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल होगी। तो आप इसमें देखिए जो हमारे पोरफायरिटिक और पोकिलिक टेक्सचर है, जो पोरफायरिक और पोकिलिक टेक्सचर है, मैंने जैसे टेक्सचर देख रहे हैं कलर टाइप, एक का उल्टा दूसरा मतलब रिवर्स। तो आप पोरफायरिटिक को याद रखो तो पोकिलिटिक अपने आप याद रह जाएगा। जैसे पोरफायरिक टेक्सचर characterized by the presence of a few continuously large size crystal, the phenocrest which are embedded in fine grain mass or matrix। इसे अगर देखना है तो आप डायग्राम बेस्ड ये समझिए, जैसे कि कोई रॉक है, रॉक के अंदर जो सराउंड मास है, मैट्रिक्स है, फाइन मटेरियल, और जो ये बड़े क्रिस्टल है ये कहलाते हैं फिनोक्रिस्टल। क्या? फिनोक्रिस्ट। अब जो फिनोक्रिस्ट है मतलब जो हमारा पोरफायरिक टेक्सचर है, पोरफायरिक का मतलब जो ये बड़े फिनोक्रिस्ट मतलब बिग साइज के क्रिस्टल है, इन्हें क्या कहेंगे? फिनोक्रिस्ट। आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं तो इन दोनों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये ओपीटिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एनालिटिक इसमें आराम से, लेकिन इन तीनों को तो याद करना ही करना है। तो अब देख लो पोरफायरिटिक एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए, मतलब इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे आपको कह दे कि बिग साइज क्रिस्टल लाइक फिनोक्रिस्ट इज एम्बेडेड इन मैट्रिक्स सराउंडेड, जो फिनोक्रिस्ट है वो सराउंडेड किसके द्वारा, जो किसके अंदर, देखो ये मैट्रिक्स के अंदर फिनोक्रिस्ट इधर धसे हुए हैं कुछ, मतलब बिग साइज के क्रिस्टल के चारों ओर कौन सा स्मॉल साइज का मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, बिग अंदर धसा हुआ है, बिग किससे सराउंडेड है, स्मॉल पार्टिकल से, मैट्रिक्स से। अब ये हमारा क्या कहलाएगा? पोरफायरिक टेक्सचर। अगर इसी का उल्टा होता मतलब रिवर्स ऑफ पोरफायरिक टेक्सचर, मतलब जो स्मॉल क्रिस्टल है वो किस में धसे हुए होते, उसके सराउंडेड बिग क्रिस्टल होते, तो वो क्या कहलाता? हमारा पोकिलिक टेक्सचर। पोकिलिक टेक्सचर के अंदर ही इसका आता है एक ओपेटिक टेक्सचर। पोकिलिक टेक्सचर का ये टाइप है जिसके अंदर लेस ऑफ प्लेजियोक्लेज इन, मतलब जो प्लेजियोक्लेज फेल्सपार है उसकी जो लेथ है वो देखो, लेथ साइज ये। अब देखो इसको समझने के लिए आप देखो, ये एक तरह से प्लेजियोक्लेज फेल्सपार है, और ये जो ये पायरोक्सिन, पायरोक्सिन में कौन सा मिनरल? ओगाइट, पायरोक्सिन ग्रुप का ओगाइट मिनरल है। तो देखो लेस ऑफ प्लेजियोक्लेज इन ए कोर्स ग्रेन मैट्रिक्स ऑफ, जो इसमें मैट्रिक्स है वो कोर्स ग्रेन है, लेकिन जो लेथ है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के वो किसके अंदर धसे हुए हैं? जो कोर्स ग्रेन मैट्रिक्स है, किसका मैट्रिक्स है? पायरोक्सिन का, उसके अंदर। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ओपेटिक टेक्सचर। अब इसमें आपके सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा है, लेस ऑफ प्लेजियोक्लेज इन ए कोर्स ग्रेन मैट्रिक्स ऑफ पायरोक्सिन, इसमें आपको पायरोक्सिन या ओगाइट भी दिया हो सकता है, वेयर इन द प्लेजियोक्लेज इज टोटली सराउंडेड बाय पायरोक्सिन ग्रेन। तो अब आपका आंसर सीधा माइंड में आना चाहिए ओपेटिक टेक्सचर। ओपेटिक टेक्सचर के अंदर सीधा माइंड में आते ही आप माइंड में प्लेजियोक्लेज के लेथ याद रखना, जो किसमें? पायरोक्सिन में। तो आप ध्यान रखना। और इसका जो हाफ, ये तो टोटली कंप्लीट है, कंप्लीट सराउंडेड है। अगर सिमिलर टू ओपेटिक टेक्सचर, जो हमारा सब ओपेटिक टेक्सचर है, सिमिलर टू ओपेटिक टेक्सचर वेयर इन द प्लेजियोक्लेज ग्रेन आर नॉट कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीटली है, अगर ये पार्शली होता तो हमारा सब ओपेटिक कहलाता। तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से इन्हें देख लीजिए, पोरफायरिटिक को, पोकिलिटिक को और ओपेटिक को, सब ओपेटिक को दोनों देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास डायरेक्टिव टेक्सचर, इंटरग्रोथ और इंटरग्रेनुलर टेक्सचर, जो हम अभी करेंगे। जो थर्ड टाइप का डायरेक्टिव टेक्सचर, जो डायरेक्टिव टेक्सचर है वो कैसे बनता है? जब लावा या मैग्मा, जब इग्नियस रॉक बनते हैं तब लावा और मैग्मा के प्रवाह, जो प्रवाह की दिशा है उसके पैरेलल, मतलब जिस दिशा में जो लावा या मैग्मा उसका फ्लो हो रहा है उसके अलोंग, अगर उसके पैरेलल जो स्ट्रक्चर टेक्सचर बनता है, किसकी वजह से? जो डिफरेंट मिनरल है उनके उसी दिशा में
अगर ओरिएंटेशन होने की वजह से, मतलब उसी दिशा में व्यस्तता होने की वजह से, जैसे जैसे ट्रेजेडिक टेक्सचर, ट्रेजेडिक टेक्सचर में क्या होता है, जैसे ट्रेजिकुलर फेल्सपार, जो ट्रेजिकुलर फेल्सपार है ट्रेजिकुलर, उसका जो ग्रेन है, जो उसके जो ग्रेन है वो दर्शाते हैं क्या, प्रीफर्ड ओरिएंटेशन किसके, पैरेललिज्म ऑफ फ्लो, फ्लो के पैरेलल, समांतर। तो किसकी डायरेक्शन, फ्लो ऑफ मैग्मा की, ध्यान रखना। मतलब ये है जो मैग्मा के फ्लो की दिशा जो है उसी के पैरेलल, अगर ग्रेन जो मिनरल है वो अगर उसी के पैरेलल ओरिएंटेशन, मतलब एक तरह से व्यवस्थित रूप से उसके पैरेलल समांतरी अगर कोई संरचना बनती है, माइक्रो संरचना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिव टेक्सचर। इसका एग्जांपल है ट्रेजेडिक टेक्सचर, जिसमें ट्रेजेडिक फेल्सपार है, उसके ग्रेन दर्शाते हैं किसके पैरेलल, मैग्मा के फ्लो के पैरेलल। तो आप देखिए जैसे मैग्मा का फ्लो ऐसे हुआ है, तो इसके पैरेलल साथ साथ में जैसे जैसे फ्लो है वैसे, तो ऐसे टेक्सचर, तो ये टेक्सचर कौन सा कहलाएगा, ट्रेजेडिक टेक्सचर। दूसरा हमारा है इंटरग्रोथ टेक्सचर। इंटरग्रोथ टेक्सचर का मतलब ये होता है कि जो इंटरग्रोथ मतलब एक के अंदर दूसरे की ग्रोथ, मतलब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की ग्रोथ, मतलब मान लो ये कि दोनों एक दूसरे से गूंथे हुए, तो इंटरग्रोथ। तो इसके अंदर क्या होता है, क्यों होती है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों के निर्माण के समय जब दो या दो से अधिक मिनरल एक साथ क्रिस्टलाइज और एक लिमिटेड स्पेस में, मतलब स्पेस अगर ज्यादा है तो क्रिस्टलाइज हो गए, उन्हें अंदर एक दूसरे के अंदर गूंथेंगे नहीं, तो अपने अलग अलग स्पेस मिलेगा, वहां क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पेस कम है तो एक दूसरे के अंदर उसकी इंटरग्रोथ होती है। तो ध्यान रखना, तो ये एक तरह किसकी वजह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टल मिक्सअप हो जाएंगे और इंटरग्रोथ, जैसे जैसे ये हमारे फेल्सपार के हैं और इसके अंदर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल इंटरग्रोथ हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरग्रोथ टेक्सचर। इसका एग्जांपल है ग्राफिक टेक्सचर, जिसके अंदर इंटरग्रोथ इज मोस्ट कॉन्स्पियस एंड रेगुलर बिटवीन क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। मतलब जो इसमें इंटरग्रोथ होती है वो विशिष्ट होगी और रेगुलर मतलब कंटिन्यू निरंतर होगी, तो वो कौन सा कहलाएगा, ग्राफिक टेक्सचर। अब जो ग्रेनोफायरी टेक्सचर वो भी एग्जांपल, बट उसमें इतना ही डिफरेंस है, इसमें जो रेगुलर जो इंटरग्रोथ हो रही है वो इसमें क्या होगी, इंटरग्रोथ इरेगुलर होगी, मतलब निरंतर में कंटिन्यू नहीं होगी, डिसकंटिन्यू होगी, ध्यान रखना। अब एक तीसरा इंटरग्रेनुलर या इंटरसेटल। अब इंटरग्रेनुलर मतलब ग्रेन के बीच में जो खाली स्पेस है, जैसे जब क्रिस्टल बनते हैं, शुरुआत में क्रिस्टल बने वो किस शेप में, या तो ट्राइंगुलर है या पॉलीगोनल। हमेशा आपको पता है जब हम अगर ट्राइंगुलर शेप करते हैं, देख लो,
जैसे ये ट्रायंगुलर मान लो, अगर पॉलीगोनल भी मान सकते तो आप देखो इनके बीच में स्पेस रह रहा है। अगर उसी टाइम जैसे अर्लियर में ये जो क्रिस्टल पॉलीगोनल और ट्रायंगुलर बने, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें ग्लास मटेरियल या मैट्रिक्स साथ में इसके अंदर भर गया, डिपोजिट हो गया, तो ये क्या होंगे, जो हमारे इंटरग्रेनुलर या इंटरसेटल टेक्सचर। अब ये तो अपने हो गए जो एक तरह से बीएससी लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल के। अब थोड़े हैं जो एमएससी के, जो अगर आ जाए तो आप ध्यान रखना जो ये इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक टेक्सचर। अब मैथमेटिक टेक्सचर आप देख लो, जैसे वॉर्म, जैसे वॉर्म में की जो गर्मी होते हैं, तो उसी दिन एंड इंटरग्रोथ, सेम इंटरग्रोथ में इंटरग्रोथ ऑफ प्लेजियोक्लेज एंड क्वार्ट्ज दैट शो स्मॉल वॉर्म लाइक बॉडी ऑफ क्वार्ट्ज। जो ये वॉर्म गर्मी लाइक बॉडी है वो किसकी, क्वार्ट्ज की, एंड क्लोथ, और किसमें धसी हुई है, प्लेजियोक्लेज के अंदर। ध्यान रखना, फेल्सपार, प्लेजियोक्लेज, फेल्सपार। तो अब देखो ये किसके अंदर, मोस्टली ग्रेनाइट रॉक के अंदर। अब मैग्मेटिक से आप मैग्मेटिक का आपको अजीब लग रहा है, तो जहां पे वॉर्म लाइक क्वार्ट्ज और प्लेजियोक्लेज, फेल्सपार के अंदर, तो आपको ध्यान रखना वॉर्म लाइक आती है आपको कौन सा, मैग्मेटिक टेक्सचर आंसर करना है। टेबुलर तो कुछ नहीं है, ए टर्म यूज्ड डिस्क्राइब ग्रेन अगर इन रेक्टेंगुलर टेबुलर से। टेबुलर है तो जो ग्रेन है उनका शेप कैसा होगा, टेबल लाइक, रेक्टेंगुलर, आयत के जैसा। एसिकुलर में लॉन्ग स्लेंडर क्रिस्टल, मतलब एक नीडल की तरह होंगे। टेबुलर में ऐसा क्रिस्टल शो करेंगे। प्रिज्मेटिक में प्रिज्म जैसे, मतलब ग्रेन दर्शाएंगे किसके, प्रिज्म फेसेस जैसे। एमेबडुलर, इसमें एमेबडुलर में देख लो क्या होगा कि जो वेसिकल्स, मतलब किसी रोग में वेसिकल्स रह जाते हैं। वेसिकल्स मतलब जो फ्लो मैग्मा, जब मैग्मा और या लावा जो हमारा कूल होता है, कूल होने पर उसमें जो गैसेज होते हैं, तो गैसेज का उसमें वेसिकल्स रह जाते हैं एक तरह से, मतलब एक वेसिकल से एक तरह छिद्र हो जाते हैं, छिद्र रह जाते हैं। और उसमें अगर सेकेंडरी मिनरल जैसे चैल्कोडिनी, कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज ये फिट हो जाता है, तो उसे हम एमेबडुलर टेक्सचर कहेंगे। मतलब जैसे ये वेसिकल से और इसके अंदर दूसरा सेकेंडरी मिनरल जैसे कैल्साइट, चैल्कोडिनी, क्वार्ट्ज ये बढ़ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, एमेबडुलर टेक्सचर। अब पुमाइसिस एंड स्कोरियसिस, और दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जो पुमाइसिस है और स्कोरियसिस है, तो इनमें दोनों में ये है, दोनों वेसिकल वाली रॉक है, दोनों में 50% वेसिकल्स होते हैं। मतलब ये है कि रॉक है तो रॉक में उसका आधा पोर्शन किसका होगा, जो वेसिकल्स, मतलब खाली एक तरह से खोखला। तो और दोनों डिफरेंस क्या है, जो पुमाइस है उसकी डेंसिटी 1 से कम है, और जो स्कोरियस है उसकी जो डेंसिटी वो 1 से ज्यादा है। जो पुमाइस है, पुमाइस को जो पत्थर तैरने वाला पत्थर भी कहा जाता है। मतलब ये है कि ये पानी पे तैरता है। जो आपने सुना होगा जो राम सेतु जिसमें पत्थर पानी पे तैर रहे थे, उसी तरह ये पुमाइस है, एक तरह की रॉक होती है जो पानी पे तैरती है। स्कोरियस स्कोरिया दोनों एक जैसी रॉक होती है, डार्क कलर की, लाइट कलर की होती है, और दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से स्कोरिया पानी पर नहीं तैरती, लेकिन पुमाइस पानी पर तैरती है। तो ध्यान रखना, कई मेलों में आपने देखा होगा पानी तैरता हुआ, पानी किसी एक तरह से देखा जाए ड्रम के अंदर आपको दिखाया होगा कई मेलों में, तो वो कौन सी, पुमाइस रॉक होती है। अब स्पेरिटिक टेक्सचर, spherical intergrowth of radiating quartz and feldspar replace glass as a result of the vitrification glassy rhyolite। मतलब ये होता है विट्रिफिकेशन प्रोसेस, ग्लास बनने का प्रोसेस, और डिविट्रिफिकेशन मतलब ग्लास नहीं बनने का, मतलब जो ग्लास है उससे वापस किसमें, रॉक में, उसका विट्रिफिकेशन का अपोजिट। ध्यान रखना।
तो ग्लास बनने की, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, राउंडेड शेप में जो जैसे रेडिएटिंग मतलब राउंडेड शेप में आप देखिए जैसे मतलब रेडिएटिंग मतलब बाहर से एक ही बिंदु से, तो ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं होता है, किसकी, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार की, मतलब इंटरग्रोथ होती है जो रिप्लेस करते हैं ग्लास को रिप्लेस करते हैं, मतलब ग्लास की जगह ये जो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार ये उनकी जगह ले लेते हैं, मतलब ग्लास से वापस रॉक का यूनिफिकेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से। और स्पेरिकल मतलब इनकी जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, स्पेरिकल मतलब गोलाकार। तो ध्यान रखना ये कुछ टेक्सचर थे, इसी के साथ अपना इग्निस टेक्सचर कंप्लीट हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखी है, ग्राफिक टेक्सचर आप देख लेना इंपॉर्टेंट है, और जो मिनिमेटिक देख लेना, टेक्सचर देख लेना, बाकी इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये आए स्पूमाइज का आ सकता है, वैसे का सोलर ओमेग्लोर ये आ सकता है, जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द इग्नेस रॉक।